ઓમ શાંતિ. તારીખ 28 સપ્ટેમ્બર 2021. મીઠા બાબાના મધુર મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। બાબા કહે છે, હું આવ્યો છું તમને પૂજારીમાંથી પૂજ્ય બનાવવા માટે, અને આપણી આત્માની જર્ની છે કે આપણે પૂજ્યમાંથી પૂજારી અને પૂજારીમાંથી પૂજ્ય બની રહ્યા છીએ। प्रश्न है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? कई एवी बात छे जे दुनियाना लोको माटे असंभव छे, पण बाबाना बाळको एने सहज रीते जीवन में धारण करे छे। उत्तर है, दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है और तुम सहज धारण कर लेते, क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। दुनियाना लोको गृहस्थ व्यवहार में रहीने पवित्र रहेवुं, पवित्र जीवन बनावुं एमना माटे असंभव छे, पण बाबाना बाळको गृहस्थ व्यवहार में रहीने पण कमळ पुष्प समान पोतानुं जीवन पवित्र बनावे छे अने सहज रीते आ धारणाने जीवन में धारण करे छे, कारण के आज धारणा थकी ए पवित्र दुनियानी बादशाही मेळवी शके छे। तो यह बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है, वह तो कॉमन है। तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। दुनियाना लोको माटे जे थाय छे के सवार अने पछी रात एने जे अजवाळुं अने अंधारुं कहे छे, पण बाबाना बाळको जाणे छे के कयुं अंधारुं अने कयुं अजवाळुं। वास्तव में यह अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है। गाते भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा। वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है। यह है ज्ञान सूर्य की बात। पेलो सूर्य छे प्रकाश आपनारो छे, पण अहींया ज्ञान सूर्यनी वात छे। भक्ति को अंधियारा, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है। भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है। बाबा कहे छे कि हवे आ अंधियारो एटले के आ अंधकार छे जे कळयुगनो अंधकार छे हवे पूरो थयो छे। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। गुड़ियों की पूजा होती रहती है। आधा कल्प से यह गुड़ियों की पूजा होती है। पूजा जिसकी करते उनका पूरा ज्ञान भी चाहिए। देवी देवताओं का है पूज्य घराना, वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। परमपिता परमात्मा आते ही है संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है। बाबा आवे छे त्यारे ज्यारे के आ दुनियानो विनाश थवानो छे, एटले के अंधकार होय छे।
सवेरा बनाने आते हैं, परंतु उन्होंने कल्प के संगम युग के बदले युगे युगे लिख दिया है। બાબા કહે છે એમણે સંગમ યુગના બદલે યુગે યુગે લખી દીધું છે। जब 4 युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो, फिर नई दुनिया शुरू होती है, तो इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। इस समय सब नरकवासी है। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नर्क में था। कोईनु मृत्यु थाय छे, कहे छे स्वर्गवासी बन्या, स्वर्ग में गया, तो नर्क में जशे ने। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है, सबकी बुद्धि एकदम मारी गई है। बाप समझाते हैं भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी, फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तब ही दुख पाते हैं। बाबा कहे छे कि आत्माओनी जे बुद्धि हती तो विशाल बुद्धि हती, पारस बुद्धि हती, पण हवे ज्यारे बुद्धि पत्थर बुद्धि बनी गई छे तो दुख पामे छे। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है। बेसमझ बनाती है माया। पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। कहते भी है हम नीच पापी हैं, परंतु समझदार कब थे यह पता नहीं पड़ता। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती, बाबा के ना समझ बनावी दे छे। अभी तुमको समझ आई है कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, बहुत दिनों से चिल्लाते आए हैं कि हमको शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाए, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्ति हो जाए यह ज्ञान भी किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आते हैं, सतयुग में तो फिर भी धीरे धीरे उतरते हैं, टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है, दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं। सतयुग त्रेता में है 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म, आयु कम हो जाती है। એટલે બાબા કહે છે સતયુગ અને ત્રેતામાં આત્માઓ છે દેવી દેવતાઓ એમનું આયુષ્ય લાંબુ હોય છે, જ્યારે દ્વાપર અને કળયુગમાં જન્મ વધારે છે અને આયુષ્ય કમ થઈ જાય છે। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती, એટલે ગાવામાં આવ્યું છે કે સદગતિ થાય છે। બાબા કહે છે જીવન મુક્તિ મળે છે તો જીવન મુક્તિ 1 સેકન્ડમાં મળે છે। गाते भी है जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं है। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली या सारी दुनिया को मिली? बाबा कहे छे एक जनक ने जीवन मुक्ति मળી। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया। હવે बाबा कहे छे तमने समझ छे, तमने ज्ञान छे। किसी की डल बुद्धि होती है तो कहते हैं परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं। जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती है उनका भी हिसाब है। बाप जब परमधाम में थे उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती है, पिछाड़ी में आती है, वह बहुत समय साथ रहती है।
हम तो થોડા ટાઈમ વહાં રહેતે हैं, કારણ કે જ્યારે અંત સમય આવે છે ત્યારે આપણે પરમધામ જઈએ છીએ, પણ તરત જ આપણો જે પાર્ટ હોય છે સતયુગમાં તો આપણે ત્યાંથી આવી જઈએ છીએ. એટલે બાબા કહે છે કે આપણે આત્માઓ છે બહુ ઓછો સમય બાબાની સાથે રહીએ છીએ. पहले पहले हम बाप से बिछड़ते हैं, इसीलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल. उन्हों का ही अब मेला होता है जो बहुत समय बाप से अलग रहे हैं. जो वहाँ बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं. बाप कहते हैं खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ. જે બાબાથી બહુ જ સમય દૂર રહ્યા છે બાબા એમને મળવા આવે છે. तुम बच्चों के साथ हो तो सबका कल्याण होता है. अभी सबकी कयामत का समय है. अभी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे. બાબા કહે છે અંત સમય છે તો દરેક આત્માએ પોતપોતાના હિસાબ કિતાબ ચૂકતું કરીને જ જવાનું છે. बाकी तुम राज भाग पाएंगे. यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है. गाते भी है गॉड फादर लिबरेटर गाइड. दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं. એટલે કે આપણને શાંતિધામનો રસ્તો બતાવે છે. सुखधाम के लिए गाइड नहीं बनते. आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं. वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं, परंतु वहाँ कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित है. इसीलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं. खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते हैं तब बेहद बाप को ही कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में ले जाते. એટલે બાબા કહે છે કે બુદ્ધિ છે ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે, પથ્થર બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે, ભગવાનને ઓળખતા નથી એટલા માટે પથ્થર ઠીકર કણે કણમાં પશુ પંખીમાં ગાઈ દે છે. વંડર है ना, अपने से भी ऊंचे नीचे ले जाते हैं. यह भी ड्रामा बना हुआ है. किसी का दोष नहीं है, सब ड्रामा के वशे. બાબા કહે છે ડ્રામામાં બધું નોંધાયેલું છે અને જે બને છે ડ્રામા પ્રમાણે બને છે, એમાં કોઈનો દોષ નથી. ईश्वर के वश नहीं, ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है. बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊँगा. બાબા પણ ડ્રામા પ્રમાણે જ જ્યારે સમય હશે, જ્યારે સમય થશે ત્યારે જ બાબા પોતાનો પાઠ ભજવવા માટે આવશે. मेरा आना एक ही बार होता है. भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं. तुमको बाप मिला है. ભક્તિ માર્ગમાં જો આત્માઓ કેટલા ધક્કા ખાય છે ભગવાનને મેળવવા માટે, અને આપણને તો એ ભગવાન મળી ગયા છે. बाप से चपटी में वर्षा लेना है. वर्षा मिल गया फिर धक्के खाने की दरकार नहीं. भगवान खुद कहते हैं मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ. पहले सच खंड था, फिर झूठ खंड कैसे बना यह किसी को पता नहीं. गीता किसने सुनाई यह भी भारतवासी नहीं जानते. भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था. देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं तब देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है. फिर बाप आकर
फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा आવીને ફરીથી આ દેવી દેવતા ધર્મની સ્થાપના કરી રહ્યા છે। चित्र भी है, शास्त्र भी है। भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। हर एक अपने धर्म को ही भूल गए हैं, इसीलिए नाम बदल हिंदू रख दिया है। ड्रामा में नूंद है, आत्मा ही पुनर्जन्म में आते तमो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए। बाबा के साचा सोना जेवा हता त्यारे लोखंड जेवा बनी गया। जेवर शरीर को कहा जाता है, शरीर द्वारा ही पाठ बजाते, तो शरीर एकदम सतो प्रधान हतुं। और बाबा कहे छे जो अत्यारे शरीर पण केवुं छे। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपे ही पूज्य पुजारी तुम बनते हो। मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनो तो तुमको पूज्य कौन बनाए? तो शिव बाबा तो एवर पूज्य छे। मैं तो एवर पावन, ज्ञान का सागर, पतित पावन हूँ। तुम ही पूज्य पुजारी बन दिन और रात में आते हो, परंतु वो लोग जानते नहीं। बाप समझाते हैं दुनिया झूठी बनती जाती है, तो इतनी झूठी कहानियां बैठ बनाई हैं। व्यास ने भी कमाल की है। अब व्यास भगवान तो नहीं है, भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाया है। उन्होंने शास्त्र दे दिए हैं ब्रह्मा को। अब भगवान कहाँ? ऐसे तो नहीं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार बताया नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाए। એટલે કે બાબા કે જે શાસ્ત્રનો સાર છે એ બ્રહ્માના મુખ દ્વારા બાબાએ બતાવ્યો છે। त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा, वह बैठ सार बताते हैं ब्रह्मा द्वारा। जिनके द्वारा समझाते हैं वही फिर पालना करेंगे, कारण के ब्रह्मा छे ए ज विष्णु बनीने पालना करशे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ब्राह्मण वर्ण है ऊंच ते ऊंच। तुम अभी हो ईश्वरीय संतान, ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इनका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजाई प्राप्त कराने के लिए बाप ने यज्ञ रचाए। जे रुद्र ज्ञान यज्ञ छे शाना माटे रच्यो छे? राजाई प्राप्त करवा माटे। वह यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर खलास कर देते हैं। देवताओं की मूर्तियां भी ऐसे ही करते हैं। जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं, ऐसे यह भी करते हैं। अब बाप के लिए तो कहते हैं स्थापना, पालना, फिर विनाश करते हैं। पहले स्थापना। अभी तुम मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो। यह तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाप आते हैं अमर लोक स्थापन करने। बाबा आव्या छे अमर लोक ની स्थापना करवा माटे।
एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा? तो एक પાર્વતીને બાબાએ આ જે કથા છે નથી સંભળાવી. આપણે આત્માઓ છે, પાર્વતી છીએ. अमरनाथ शंकर को कहते हैं, उनको पार्वती देते हैं. अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते, जबकि उन्हों को सूक्ष्म वतन में दिखाया है. अभी तुमको समझाया है, जगत अम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं. लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद जगत अम्बा जगत पिता बनते. એટલે કે બ્રહ્મા બાબા અને મમ્મા એ લક્ષ્મી નારાયણ બને છે. ફરીથી એ જન્મ ઉતરતા 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 પાછા બ્રહ્મા અને મમ્મા બને છે. એટલે કે આ ચક્ર ફરતું જ રહે છે. वास्तव में जगत अम्बा है पुरुषार्थी, फिर लक्ष्मी है पावन प्रारब्ध. तो महिमा जास्ती किसकी है? जगत अम्बा पर देखो कितना मेला लगता है. काली कलकत्ते वाली मशहूर है. काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया है? वास्तव में जगदम्बा आदि देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है. पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है. यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनने. लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ईश्वर ने. अमर कथा सत्य नारायण की कथा बाप ही सुनाते हैं, सेकंड में, जिससे नर से नारायण बनते हैं. अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए हैं कि काम महाशत्रु है. कपाट खुली गए, बाबा કહે છે હવે આપણી બુદ્ધિનું તાળું ખુલી ગયું છે. આપણે બાબા કહે છે જ્ઞાની સમજદાર બની ગયા છે કે આ વિકાર છે, કામ મહાશત્રુ છે. कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है. समझाया जाता है बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर वह अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे. तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा. 21 જન્મનો વારસો લેવો છે. તો બાબા કહે છે એક જન્મ આપણે પવિત્ર જીવન બનાવવાનું છે. यह तो सस्ता सौदा हुआ ना. एक जन्म बाबा કહે છે વિકારોનો ત્યાગ કરો. 21 જન્મ સુધી બાબા કહે છે સતયુગની બાદશાહી મળશે. व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे, क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं, धर्माओं भी निकालते हैं. बाप कहते हैं यह सौदा कोई विरला करते हैं. कितना सस्ता व्यापार है. हाँ, बाबा કહે છે આપવાનું છે જૂનું અને લેવાનું છે નવું. વિકારોનો ત્યાગ કરવાનો છે, અવગુણોનો ત્યાગ કરવાનો છે, કમી કમજોરી દૂર કરવાની છે અને એના બદલામાં 21 જન્મની બાદશાહી મળવાની છે. फिर भी कई है जो सौदा करके फिर फारगती भी दे देते हैं. यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके. ज्ञान सागर एक ही है, वही समझाते हैं. जो पावन पूज्य था फिर 84 जन्म के अंत में पुजारी बना है. इनके तन में मैंने प्रवेश किया. बाबा કહે છે આ બ્રહ્માના તનમાં मैं प्रवेश કર્યો. प्रजापिता तो यहाँ होगा ना. अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो. अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है. तिथि तारीख तो है नहीं. शिव बाबा कब आया किसी को भी पता नहीं है. कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं. शिव जयंती का पूरा किसी को मालूम भी नहीं है.
બાબા કે જન્માષ્ટમી, કૃષ્ણ જયંતિ કેટલી ધામધૂમથી મનાવે છે, પણ શિવ જયંતિ કેમ મનાવવામાં આવે છે, શિવ ક્યારે આવે છે, એ કોઈ જાણતું નથી. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. पहली पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है. बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है. आ कल्याणकारी युग में बाबाजी आपने साची सत्यनारायणनी कथा, अमर कथा संभळावे छे, जे साचू ज्ञान आपे छे ए ज सांभळो, बाकी भूली जाओ. दूसरी पॉइंट, सतयुगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है. सतयुगी बादशाही लेवा माटे 21 जन्मनो वारसो लेवा माटे आ एक जन्म पवित्रतानी धारणा करवानी छे, फरिश्ता बनवानो पुरुषार्थ करवानो छे. वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी, प्राप्ति संपन्न भव. हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है. આપણે બાબાને જે સર્વ ખજાના છે તો એને બાબા કહે છે બાલક સો માલિક છીએ, તો નેચરલ યોગી અને स्वराज्य अधिकारी છીએ. इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो. यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पालिया. सर्व खजाना છે બાબા કે છે એ આપણે હવે પ્રાપ્તિ સંપન્ન બની ગયા છીએ. खोया पाया यह खेल नहीं करो, पण बाबा के छे प्राप्ति संपन्न स्वरूप बनो. पा रहा हूँ यह अधिकारी के बोल नहीं. जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते. बाबा कहे छे मेहनत नहीं पर सर्व खजानाओथी भरपूर अने संपन्न बनवानो छे. स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है. योग बल बाबा के छे कि योगनी शक्ति द्वारा कर्म भोग पर पण विजय प्राप्त करो ए पण श्रेष्ठ पुरुषार्थ छे. मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य. राज ऋषि सतयुगी होते हैं. लोग यह जो कहते हैं द्वापर में राज ऋषि थे जिन्होंने बैठ यह वेद शास्त्र रचे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे. अब वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में ही कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ विकारों को पूरा जीते हुए है, अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते राजाई चलाते. बाकी यह जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि हैं, जिन्होंने यह वेद शास्त्र रचे हैं, सतयुग में तो वेद शास्त्रों की जरूरत ही नहीं रहती, न हम उन्हों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं. बाबा के सतयुग में वेद शास्त्रों की जरूर नहीं. जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते हैं, तो फिर यह द्वापर युग वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं. त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री,
सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते हैं। जे त्रिमूर्ति त्रिनेत्री ये परमात्मा शिवने ज कही શકીએ છીએ, जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए, सारी रचना का अंत दे देते हैं। वहाँ सतयुग में प्रारब्ध भोगनी है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता है, न देवताओं को न मनुष्यों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।